आपने सुना होगा आदि गुरु शंकराचार्य का नाम। वो 32 वर्ष की आयु में इतना कुछ कर गए थे कि उनको ये लगने लगा था कि अब करणीय जानने योग्य कुछ भी नहीं बचा है, और फिर वो अपना समाधि ले गई। तो उन्होंने 10 उपनिषदों का भाष्य किया, जिसमें ईशावास्य उपनिषद सबसे पहला उपनिषद है। नाम से ही पता चलता है ईशावास्य यानी ईश्वर का वास। इस उपनिषद में मात्र 18 श्लोक हैं। 18 श्लोक गीता के 18 अध्याय हैं। हमारे जानकार कहते हैं, आचार्य जी बताते हैं कि 18 श्लोक पढ़ लिए और गीता के 18 अध्याय पढ़ लिए तो एक समान ज्ञान हो जाएगा। आज पहले मंत्र का, पहले श्लोक का जिक्र हम करेंगे। ईशावास्य उपनिषद 108 उपनिषदों में से प्रथम उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दूसरा उपनिषद है हमारा यजुर्वेद। उसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है हमारा ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद के अंदर एक प्रार्थना है। वो प्रार्थना बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। आपने सुना होगा, बहुत प्यारा मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक बार उसका उच्चारण करेंगे। कोशिश करें ओम साथ में बोलें और मन में गुनगुनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस प्रार्थना में हम ईश्वर के बारे में बताते हैं कि पूर्णमदः है, वह ईश्वर पूर्ण ही है। पूर्णस्य, और उस पूर्ण में से जो बनता है वो पूर्ण ही होता है, और उस पूर्ण में से जब जो निकलता है वो पूर्ण ही निकलता है, और पूर्ण निकल जाने के बाद भी जो बचता है वो पूर्ण ही बचता है। तो इस संसार में जो इस ईश्वर ने जितना भी बनाया है वो सब पूर्ण है, और जो ईश्वर में से कुछ, उसने अपने में से सब कुछ बना दिया, लेकिन फिर भी वो उसमें कुछ कम नहीं हुआ, वो पूर्ण ही है। और अंत में कहते हैं ओम शांति शांति शांति। 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। भौतिक ही संसार से जो मिलते हैं, आध्यात्मिक जो कोई नहीं देता, हम अपनी मनोवृत्ति से शारीरिक और मानसिक दुखों को पाल लेते हैं, वो होते हैं। और आदि दैविक जो प्रकृति हमें दे देती है, कोई बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, वो दुख होते हैं, भूकंप आ गया। तो तीनों दुखों में जब हम 3 बार शांति करते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तीनों दुखों में शांति हो, शांति हो, तीनों दुखों से हमें निवृत्ति हो। तो इसमें 18 मंत्रों में पहला मंत्र है, बहुत गूढ़ है, एक एक शब्द उसका जानने योग्य है और अपनाने योग्य है। कहा ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगतः तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गदः कश्चित् स्वेधनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईश्वर का वास सब जगह है। सरल है।
ईश्वर का वास सब जगह है। यत किंचम जगत्याम जगत है, इस संसार में जो भी कुछ है जड़ या चेतन, वो सब उस ईश्वर का ही है। फिर कहा तेन तक्तेन भुंजिता, ये प्रसिद्ध वाक्य है, इसको याद कर लें। तेन तक्तेन भुंजिता, तेन यानी उस ईश्वर की, जो भी हमने पहले बात कही ना, उस ईश्वर का वास है और जगत में जो भी जड़ और चेतन है उसका उपयोग करना है। तेन उस का उपयोग, जो जड़ और चेतन जो भी सुख भोग हम भोगते हैं यहाँ, सुख या दुख, उन सब का तक्तेन त्याज्य भाव से भुंजिता भोग करें। एक दिन जर्नली यहाँ से चल रहे थे और बड़े अच्छे फूल खिले हुए थे, विद्वानों का साथ था, आचार्य सुरेंद्र जी थे जो अभी डीन एकेडमिक अफेयर हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र जी, आचार्य जी भी साथ थे। तो किसी ने कहा कि कितने सुंदर फूल हैं, तो आचार्य जी ने, प्रोफेसर जी ने कहा भाई तेन तक्तेन भुंजिता। पढ़ा तो पहले भी था, लेकिन जब उस विद्वान ने इस वाक्य को दोहराया तो एक दिन माइंड स्टक गया वहाँ भी पूछा, और फिर जाके गोरखपुर गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है ईशावास्य आदि नौ उपनिषद, उसमें फिर पढ़ा। तो वास्तव में बहुत गूढ़ है कि किसी भी चीज़ का हम उपयोग भोग करते हैं तो ये याद रखें तेन तक्तेन भुंजिता। और आगे इसमें कहा कि माँ गढ़ है, स्वार्थ न रखें, आसक्ति न रखें। गिद्ध आपने देखी होगी, गिद्ध ऊपर चक्कर लगाती रहती है ऐसे, और नजर एक चीज पे टिक जाती है, चक्कर लगाएगी। आसक्ति गिद्ध के समान नहीं रखनी। माँ गढ़ है कस्य स्वी धनम, ये धन किसका है? हमारा तो नहीं है, ईश्वर का ही है। जब इस तरह के भाव हमारे अंदर आ जाएंगे कि ईश्वर का वास सब जगह है और इस जगत में जो भी कुछ जड़ और चेतन है वो सब ईश्वर का ही है, और ईश्वर के दिए हुए इन सब भोगों का भोग हमें त्याज्य भाव से करना है, स्वार्थ भाव से नहीं, आसक्ति भाव से नहीं। ये सब, क्योंकि ये सब जड़ और चेतन, धन और धान्य उस ईश्वर का ही है, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं होगी। हम पूर्णतः सुख और दुख में स्थिर रहेंगे। इसी तरह इसके अलग अलग और जो बाकी के श्लोक हैं उनका सार रूप में हम कल बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। इस मंत्र के बारे में या श्लोक के बारे में आपके पास कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। स्वार्थ, जैसे अभी हम भोजन कर रहे हैं, अब कई बार ये देखने को मिल जाए कि आचार्य लोग या साधु लोग कहीं जाएं और कई ये सोच लेते हैं यार साधु है हलवा खान लग रहा है। तो जो साधु किसी भी चीज़ का भोग करेंगे, चाहे वो वस्त्र पहनते हैं या किसी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये नहीं होगा कि आज भोजन हलवा मिल गया तो कल हलवा ही चाहिए, क्योंकि उनके अंदर त्याज्य भाव है। वो उसके प्रति आसक्त नहीं है। वो भोजन इसलिए करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, ना कि इसलिए कि जीवा का स्वाद रहे। अब किसी यजमान के घर चले गए और उन्होंने हलवा बनाया है तो ये नहीं कहेंगे कि हमें हलवा नहीं खाना है, क्योंकि शुद्ध है, सात्विक है, खाना है भाई। इच्छा शक्ति को समाप्त करना, इच्छा मन में ये नहीं रखना कि कल भी यही चाहिए। आज आप योग अभ्यास करने यहाँ आए हैं और कल ने आप यहाँ नहीं आए और ये रहे कि कोई क्लास में तो गए नहीं, करना किस लिए? क्योंकि आप तो स्वास्थ्य के लिए करते हैं, जहाँ भी होंगे वहीं अभ्यास कर लेंगे।
ये त्याज्य भाव है, किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति आप ये नहीं कि इस चीज़ के लिए बंध गए। और आसक्ति का गीता में बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है दूसरे अध्याय में। वहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करते हैं, विषयों के प्रति जब हमें सुख नज़र आता है जहाँ भी, वहाँ आसक्ति बन जाती है। और जहाँ भी किसी चीज़ को देखकर या किसी भाव से दुख आता है, वहाँ द्वेष बन जाता है। तो ये आसक्ति है। जब आसक्ति बनी तो उसको पाने की इच्छा होगी, और द्वेष बना तो उसके प्रति कुंठा का भाव बनेगा। आसक्ति बनती है, पाने की इच्छा नहीं हुई तो फिर आगे आकर जाकर फिर द्वेष बनेगा। द्वेष बनेगा तो मन कुंठित होगा, स्मृति भ्रम होगा, सम्मोह होगा, स्मृति भ्रम होगा, हो सकता है गुस्सा आ जाए या किसी भी तरह जा सकते हैं, डिप्रेशन में चले जाएं। और फिर क्या होगा? फिर तो वहाँ कहा विनाश होगा। तो विनाश से बचना है तो समभाव रखना है, और पुरुषार्थ को सर्वोपरि रखा है। पुरुषार्थ जरूर करना है, इतना करना है कि कर्म फल के प्रति आसक्ति न बने, कि आप खूब कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, और फिर लास्ट में कंसंट्रेशन ये मन में आ गया ना कि हल्का सा भी कि कहीं सफलता न मिले तो वहीं डिमोरलाइज हो जाएंगे, एकदम ऊपर से नीचे आते हैं। बस अपना 100% देते जाओ, सफलता अपने आप में आएगी। पर एक पॉइंट से आगे तो ये भी होता होगा कि जितना बताओ कुछ दे रहे हैं, अगर जितना दे रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे हम सोचे या ना हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या करें? उस टाइम पे जैसे हमने जहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम पे, मैं अपने से ही देख रहा हूँ कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चलना यहाँ से, और हमारी मंजिल है यहाँ पे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो हमारे इतने मार्क्स आए कि हमें मतलब 50% पे हैं। तो हम ये देख लें कि अरे यहाँ से किया था, आप यहाँ पे हैं, हमने पूरा दे दिया। लेकिन हमारा सामर्थ्य इतना ही था, हमने पूरा दिया। अगली बार फिर पूरा ही दे देंगे, फिर हो सकता है कि हम यहाँ 50 से 75 पे 70 पे पहुँच जाएं। अगली बार फिर दे देंगे। हमारे ऋषियों ने कहा है उत्साह, साहस और धैर्य। उत्साह, हमने किसी ने कहा कि ऐसे पढ़ना है, उत्साह आया चलो पढ़ेंगे कल से, साहस पढ़ने बैठ गए। अब पढ़ने बैठने के बाद धैर्य की जरूरत है, और वो धैर्य बना रहा तो लगातार वो सफलता मिलेगी। सर फर्स्ट पॉइंट पे ही हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, मगर फिर भी नहीं हो रहा, फिर बार बार हम पहुँच यहाँ पहुँच गए तो आप मंजिल पे हैं। अब तो आप यहाँ से और यहाँ आ चुके हैं। 99% सफलता तो हमारे पास ही है, 1% है तो देखो कहाँ कमी रह गई और करो उसको। बाकी महर्षि पतंजलि ने इस बारे में बहुत कहा है कि क्या कर्म है, क्या कर्म फल है। बुक तो बहुत सारी हैं, हाँ। तो आप, मैं तो ये कहूँगा योग सूत्र पढ़ने लगे, लेकिन उसको पढ़ें हमसे पूछ कर, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। आचार्य जी ने कहा था कि आप दूसरे अध्याय के 28वें सूत्र से पढ़ना शुरू कर दें। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि आप नरेश 11वें समुल्लास से पढ़ना, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में है, बाकी चीज़ें हमें कम समझ में आती हैं, हिंदू धर्म में हम हैं। तो 11वें समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू धर्म के बारे में बताया है, हिंदू धर्म ने क्या क्या पूरी किया है, कैसे कैसे उनसे बचा जा सकता है। फिर वो आसान सा लगने लग जाता है, कुछ फैमिलियर हो जाते हैं। इसी तरह उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आसान चीज़ें हैं, पहले सतूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपको ऐसे पढ़ा दूंगा थोड़े थोड़े दिनों में, आप कितनी भी असफलता आए लेकिन घबराएंगे नहीं, क्योंकि असफलता तो जीवन का हिस्सा है नहीं। दो ही चीज़ है, या सफलता या असफलता।
इनसे तो बता ही नहीं जा सकता। ठीक है, नमस्ते। हाँ भाई